बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत में होंगे। माह शाबान का महीना चल रहा है। इस महीने को में एक रात ऐसी है जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत है कुरान और हदीस में। इस महीने को दरूद पाक का महीना भी कहा जाता है। इसी महीने में वो आयत नाज़िल हुई जिसमें अरशाद फरमाया गया कि मेरे नबी पर दरूद भेजो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। शब बारात 15 शौबान को मनाई जाती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नफ़ल पढ़ने चाहिए, ज़िक्र अज़कार करना चाहिए। कोई फ़िक्स इबादत नहीं है कि इस तरह से नफ़ल पढ़े जाएं। जैसे इबादत करनी है हमने अल्लाह के हुजूर, और रोज़े रखें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे नबी जो है वो इस महीने में रोज़ों की कसरत किया करते थे, इतने ज़्यादा रोज़े रखते थे कि शौबान के महीने को रमज़ान के महीने के साथ जोड़ देते थे। मतलब इतने ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से कहा कि क्या तुम जानती हो इस रात में होता क्या है? तो अम्मा आयशा ने कहा कि नहीं, आप फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिख दिया जाता है, और फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं इस काम के लिए, और आदमी का रिज़्क लिख दिया जाता है, औलाद लिख जाती है, तंगदस्ती, कुशादगी, फराह दिल, हर तरह के मामलात जो इंसान की ज़िंदगी के हैं, वो तमाम फ़ैसले जो हैं अल्लाह ताला इस रात में करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। तो अम्मा आयशा ने कहा कि आप इतने ज़्यादा रोज़े क्यों रख रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। ठीक है। इस रात को शफाअत की रात भी कहा जाता है। जब 15वीं रात होती है ना इस महीने की, तो अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कोई ऐसा नेक बंदा है जो मुझसे बख्शिश मांगे, मैं उसको बख्श दूँ। कोई मुसीबत का मारा है जो मेरे से दुआ करे, मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूँ। तो हमें भी चाहिए ना, हम इबादत करें और अल्लाह से अपनी जो तमन्नाएं हैं, आरजुएं हैं, वो मनवाएं। वो तो मुनादी लगाता है, अल्लाह ताला खुद निदा लगाता है। तो हमने दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। तो इस रात हमने इबादत की कसरत करनी है। ठीक है। रो रो के अल्लाह से अपनी दुआएं करनी है। वैसे तो इस रात की कोई इबादत फ़िक्स नहीं है, ठीक है, जो मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन 6 नवाफल हैं जो मगरिब और इशा के दरमियान इस तरतीब से पढ़े जाते हैं, 2-2 करके। 2 नफल दराजी उम्र के लिए, 2 नफल दफ़ा बला के लिए, और 2 मखलूक का जो मोहताज ना होने के लिए, कि मैं किसी का मोहताज ना हूँ। तो आपने जब 2 नफल पढ़ लेने हैं तो फिर सूरह यासीन एक मरतबा और सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़कर फिर एक दुआ शबानुल मुअज़्ज़म की वो पढ़नी है आपने। जब 2 नफल पहले पढ़ लें नफल दराजी उम्र के, तो फिर आपने दूसरे 2 नफल पढ़ने हैं। ठीक है। और फिर 2 रकअत वो वाली पढ़ने के बाद दफ़ा बला की फिर एक मरतबा सूरह यासीन और सूरह इखलास 21 मरतबा शबानुल मुअज़्ज़म की दुआ पढ़नी है। इसी तरह फिर आखिरी 2 नफल पढ़ने हैं, मोहताज ना हूँ मखलूक का किसी का, अल्लाह अपना ही मोहताज रखे। तो उसके बाद भी सूरह यासीन एक मरतबा और 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के शुबानुल मुअज़्ज़म की दुआ को पढ़ना है। वो दुआ आपको किसी भी पंसूरा में लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है। और फिर अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगनी, अल्लाह ताला दराजी उम्र अता करे, बलाओं से दूर रखे, मुसीबतों से दूर रखे, और अपना मोहताज रखे। अपनी जायज़ हाजात जो हैं वो अल्लाह ताला से आप मनवाएं और पूरी करवाएं। ठीक है। के साथ आप सलातुल तस्बीह पढ़ लें और मज़ीद कुरान पाक पढ़ लें और ज़िक्र इस्तग़फ़ार पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ें,
قرآن پاک کی تلاوت کریں، مزید نوافل پڑھیں جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ہے ان کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس کے برابر جو ہے وہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس ماہ مبارک کا 13 تاریخ، 14 اور 15 کا روزہ آپ ضرور رکھیں، انشاءاللہ میں بھی رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نیک تمنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور اس ویڈیو کو مزید شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد یہ دوبارہ رات ہماری زندگی میں آ سکے گی یا نہیں، تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، ٹھیک ہے، عبادات کریں، اپنی نیک تمناؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔